हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और बहुत दिनों बाद हम क्लास ले रहे हैं और बहुत दिन बाद क्लास लेने का एक ही कारण है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। और टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि हमारा भी कुछ न कुछ काम था। और काम क्या था ये आपको हम बताएंगे कुछ ही समय बाद। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं और इससे कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, चाहे एसएससी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए और आप रेलवे ले लीजिए, या इसके बाद जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल की बात किया जाए तो आपका फॉर्म भरवा करके एग्जाम लेने की तैयारी है मध्य प्रदेश पुलिस की, जिसे एमपी पुलिस बोला जाता है। और इसके बाद आपका जहाँ तक उम्मीद है बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम होने वाला है, यानी MPPEB, यानी समझिए मध्य प्रदेश में पटवारी की जो परीक्षा होती है उसे बोला जाता है MPPEB, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड। हालांकि पटवारी जिसे लेखपाल हिंदी में बोला जाता था, और इसका एग्जाम कराती है MPPEB, एक संस्था है एग्जाम कराने की, इसी की जिम्मेदारी है। हालांकि इससे पहले व्यापम भी कराती थी। व्यापम कुछ साल कराई थी, इसके बाद उसके ऊपर घोटाला का आरोप लगा था, तो शायद उससे कम एग्जाम कराने का रहता था। हालांकि कुछ सुधार करके अधिकारियों को चेंज करके व्यापम का नाम बदला गया है। व्यापम थोड़ा बहुत ही एग्जाम कराती है। तो इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा उसको हम आज लिए हैं। क्वेश्चन यह है, देखिए आज हम आपको बताएंगे डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ये रीजनिंग का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। यानी दिशा, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा। तो दिशा को आप समझेंगे, यानी डायरेक्शन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमें कुछ न कुछ एंगल पे, या स्ट्रेट लाइन बोल ले या सर्कुलर में बोल ले, उसके कुछ न कुछ चलना होगा आपको। और आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि अंतिम और प्रारंभिक के बीच की दूरी बताइए, या अंतिम और प्रारंभिक के बीच में कितना गैप है, ये पूछ सकता है। तो उस पर क्वेश्चन क्या अलग अलग बनता है आपको हम बताएंगे। इस पे देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला टाइप इस पे क्वेश्चन यह बनता है कि कोई आदमी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया, यानी समझिए पॉइंट ए है आपका और पॉइंट बी तक गया, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी वो कितना दूरी कवर किया। इस पे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन यह बनता है आपको कि ये तो स्ट्रेट वाला हो गया, और दूसरा इससे आपको यह बनता है, इसमें सर्कुलर में भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कुलर में कोई आदमी वृत्ताकार पाथ पे चल रहा है और वो 3 चक्कर लगाएगा, और जैसे ही 3 चक्कर लगाने के बाद वो ओरिजिनल पॉइंट में पहुंचेगा जहां से चला है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया। या आपको 2.5 चक्कर लगवाएगा, यानी हाफ या आधा चक्कर लगवाएगा, उसके बाद बोलेगा कि दोनों के बीच में प्रारंभिक और अभी जहाँ पे पहुंचा है उनके बीच में दूरी क्या है। यानी जैसे ये पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, तो इसके बीच की देखिए पूरा चक्कर लगाएगा तो एक बार चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी जहां से चला है वहीं पर यदि वापस आ जाता है तो 1 चक्कर हो जाता है। और इसकी लेंथ है, मैथ में भी आपको पूछा जाता होगा कि उसकी लेंथ क्या है। जब कोई भी आदमी समझ लीजिए या कुछ भी चलवाइए सर्कुलर पाथ के ऊपर, यानी जो सर्कल है उसके परिधि पे कोई भी चीज को आप चलवाएंगे, तो जब ये ओरिजिनल 1 चक्कर पूरा कर लेगा, यानी जहां से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पे यदि वापस चला जाए तो उसको 1 चक्कर बोला जाता है। और इसकी लेंथ आपसे कभी पूछ दिया जाए तो ये होता है 2πr। तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। और r बहुत जरूरी है। r क्या होता है, इस सर्कल की रेडियस, यानी जिसके चारों तरफ कोई आदमी चला है या कोई भी चला है, आदमी छोड़ दीजिए कोई भी चला है, तो उस सर्कल की रेडियस क्या है, यही आपको r है। यानी रेडियस क्या है ये तो आपसे ये पूछ सकता है। और ये हालांकि ये मैथ में आएगा, यहाँ भी जान ले, आपसे पूछ भी सकता है। उसकी लेंथ यदि आपसे पूछा जाए, कोई भी कोण आप समझिए या कोई आदमी समझिए, कोई सर्कल में 1 चक्कर ले रहा है तो कितना दूरी कवर करेगा, तो दूरी आपकी हो जाएगी, यानी डिस्टेंस होगी 2πr। 2π वहाँ पे कांस्टेंट है और आप r जो है वो सर्कल की रेडियस है।
या आपको डिस्टेंस डायमीटर भी दे दिया होगा और आपसे पूछ लेगा कि कोई आदमी एक चक्कर चलता है तो कितना दूरी कवर करेगा, यानी सर्कल जो जिस सर्कुलर पाथ पे आपको चलाएगा उसका डायमीटर दे देगा। और जब डायमीटर दे देगा तो आप डायमीटर का हाफ कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको रेडियस मिल जाएगी और रेडियस से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। या इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, समझिए आपको बताए थे कि उसकी लेंथ क्या हो जाएगी। जब एक चक्कर चलेगा तो उसकी लेंथ आपको अभी हम बताए थे 2πr। और यदि आपको डायमीटर के फॉर्म में वैल्यू दिया गया है सवाल में तो आप एक काम करिएगा, 2π को रहने दीजिए और यहाँ पे एक रिलेशन आपको पता होगा कि 2r इक्वल टू होता है d, यानी d जहाँ पे डायमीटर है सर्कल का डायमीटर d है। तो यहाँ पे आप r की जगह कोशिश करेंगे d रखने की। d हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको जो वैल्यू दिया गया है वो d के फॉर्म में दिया गया है। तो r इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा d/2, यानी जो डायमीटर दिया है उसका आधा हमारा r की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप रख देंगे d/2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा यानी πd आपका लेंथ आ जाएगा। यानी यदि आपको डायमीटर दिया है सवाल में और आपसे बोला गया है कि कोई सर्कल है उसका हम आपको डायमीटर दिए हैं और उस सर्कल पे आपको एक चक्कर लगाना है तो आप कितनी लेंथ कवर किए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो वहां से आप डायरेक्ट पाई रख देंगे और डी जो डायमीटर दिया रहेगा सर्कल उसे रख देंगे। और पाई की वैल्यू आपको बताए ही थे 22/7 होती है। और यदि आर दिया है आपको क्वेश्चन में यानी रेडियस दिया है सर्कल का तो आप डायरेक्ट 2πr रख सकते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे, हमें पूरा उम्मीद है। अब आगे देखते हैं क्या है, किस किस टाइप के डायरेक्शन में क्वेश्चन बनते हैं ये आपको बताएंगे। पहला तो यही है कि आपको बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन में कोई आदमी या कोई कण स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यानी वो 10 मीटर नॉर्थ में चला, साउथ में चला और इधर आपको कई तरह से मोड़ेगा, उस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा सर्कल टाइप में है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है आपको, तीसरा यह बनता है कि कोई भी आदमी 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट चला, यानी समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपको यहाँ पे हम रफली बता देते हैं, देखिए ये जो ऊपर का पोर्शन है इसे हम जनरली अपने कॉपी में आप ड्रॉ करेंगे तो ऊपर वाले को आप बोलेंगे नॉर्थ, या हिंदी वाले समझिए नॉर्थ को उत्तर बोलेंगे। दिशा 4 दिशा मेनली आपको बता दिए हैं। और आपके कॉपी में जो राइट साइड में जगह होगी उससे हम ईस्ट बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ईस्ट, या हिंदी में इसे पूर्व बोलेंगे, पूर्व दिशा। और आपके कॉपी में जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है उसे हम वेस्ट बोलेंगे, यानी पश्चिम, यानी हिंदी में क्या बोल देंगे, पश्चिम। और जो सबसे नीचे का पोर्शन है यानी आपके कॉपी का सबसे निचला पोर्शन जो है उसे हम साउथ बोलेंगे। साउथ यानी हिंदी में दक्षिण, साउथ या हिंदी में दक्षिण बोला जाता है। तो देखिए होगा इसमें क्या कि आपसे क्वेश्चन तीसरा टाइप आपको बता रहे हैं, ये पूछेगा, यह बोलेगा कि कोई आदमी है जो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में चला, यानी समझिए आप एक ऐसे पॉइंट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को आप मानेंगे कि इसके ऊपर में साउथ है, इस पॉइंट के नीचे में नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है और ये लेफ्ट साइड में वेस्ट है। तो जब आपको बोलेगा कि 45 डिग्री नॉर्थ चला है, वो 45 डिग्री नॉर्थ में चला है और 45 डिग्री का मतलब आप सीधा ऊपर जाएंगे तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही 90 का आधा करेंगे, यानी समझिए आपको हम रफली बता रहे हैं, आप इस तरह से समझ लें कि आप यदि सीधा जाएंगे तो नॉर्थ में यानी उत्तर पहुंच जाएंगे। जब 45 डिग्री आपको नॉर्थ ईस्ट बोलेगा यानी उत्तर पूर्व, हिंदी में बोलेगा उत्तर पूर्व, आपको 45 डिग्री आपसे नहीं बोलेगा, समझिए 45 आपसे नहीं बोलेगा। जब वो नॉर्थ ईस्ट बोल देगा तो आपको 45 डिग्री नहीं बोलेगा। और जब वो 45 डिग्री नहीं बोलेगा तब आप, जब नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेगा उस समय आपको 45 डिग्री बोल सकता है। तो आपको बोलेगा कि कोई आदमी है जो 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट चलता है, यानी समझिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 मीटर। कितना चला, नॉर्थ ईस्ट, यानी ये देखिए ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है, तो दोनों के बीच में चलेगा तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसके बाद आपसे बोलेगा कि वो 5 मीटर ईस्ट चलता है, यानी यहाँ से समझिए ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट आपसे नहीं बोला है, सीधा ईस्ट बोला है, तो हम सीधा ईस्ट चल गए। कितना है, 5 मीटर।
और इसके बाद आपसे बोल देगा, इसके बाद आपसे बोलते जाएगा कि वो 10 मीटर साउथ में चलता है, 10 मीटर साउथ में चलता है। तो देखिए अब सीधे नीचे आ जाएंगे, साउथ नीचे है या हिंदी वाले समझ लें दक्षिण में। और इस प्रकार से आपसे वो ये बोल देगा कि अब बताइए वो टोटल कितना दूरी चला, या प्रारंभिक बिंदु यानी जहां से स्टार्ट किया है और जो अंतिम बिंदु यहाँ पे पहुंचा है उसके बीच की दूरी कितनी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्या करें कि इसको आप रफली ऐसे ड्रा कर लें और यहाँ से आप इसको ले लें, यहाँ से आप इसको ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जो डिस्टेंस है 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ भी होगा। और इसके बाद ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे और ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको तिरछी जो दूरी है वो पता चल जाएगी। लेकिन हमसे यहाँ वाला डिस्टेंस भी पूछ देगा, यानी 5 वेस्ट में चल के यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से यहाँ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा डाटा और चाहिए, इसमें डाटा कम है। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा। और इसमें यह भी बनता है, अब देखिए इसमें आपसे यह भी पूछ सकता है कि एंगल पे सवाल भी पूछ सकता है। एंगल पे सवाल करने का मतलब समझिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। एंगल में सवाल आपको ऐसे पूछेगा कि ये तो आपका वेस्ट हो गया, साउथ हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। आपसे बोलेगा कि कोई आदमी 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, कोई आदमी 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में जाता है, नॉर्थ ईस्ट जाता है। इसके बाद वो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट जाने के बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। देखिए क्लॉकवाइज का मतलब आप उसके घर में जो घड़ी होगा, आप देखिएगा ये जो घड़ी है इसके बाद एक 12 लाइन होती है, आप सबको पता होगा। तो जो घड़ी की सुई है वो कहीं ना कहीं इस तरफ से चलती है, यानी इस तरफ से चलती है। यानी आपका जिस तरह से आप नट बोल्ट टाइट करते हैं, समझिए आप नट टाइट करते हैं राइट साइड में, यानी घड़ी की दिशा में आप नट टाइट करते हैं। इससे समझ लीजिए जो हमारा घड़ी है यानी क्लॉकवाइज जिसे बोला जाता है, घड़ी हमारी चलती है इस दिशा में। और इसके विपरीत दिशा में जब ऐसे हम चलेंगे तो ये घड़ी का अपोजिट हो जाएगा, यानी घड़ी का अपोजिट दिशा हो जाएगा, जिसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो आपसे बोला जाता है कि जब ये 45 डिग्री चला, 45 डिग्री जब चला नॉर्थ ईस्ट में, इसके बाद ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चला, तो यहाँ से यह 90 डिग्री यानी क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज इधर। तो 45 यहाँ चलने में लग जाएगा, इसके बाद 45 यहाँ तक आएगा, यानी ये वाला भी 45 आपका हो जाएगा। तो 45 और 45 के कहीं 90 हो जाएगा। फिर आपसे बोलेगा कि जब इतना ये चल गया, इसके जस्ट बाद फिर ये 90 डिग्री, इसके बाद फिर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में चला, यानी यहाँ पे चलने के बाद फिर आपको 45 डिग्री या 90 घड़ी की दिशा में चलवा दिया, घड़ी की दिशा में यानी राइट साइड में यहाँ से चलवा दिया। और अब आपसे पूछेगा कि अब बताइए आदमी का मुख यानी आदमी किस दिशा में है। तो देखिए नॉर्थ साइड में हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनते हैं, वो आपको हम कराएंगे। तो घड़ी का कंसेप्ट यही है। इसके बाद एक और इसी में आता है, थोड़ा वो लेवल हाई हो जाता है, उसे हम बताते हैं क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे यह बोलता है कि कोई आदमी है जो उत्तर पूर्व में चल रहा है, उत्तर पूर्व में चल रहा है, यानी ये सब 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, आपको हम बता दिए। इसके बाद आप देखिएगा क्या होता है।